हेलो भाई लोग, तो कैसे हो? आखिरकार वन पीस का चैप्टर 1179 आ ही चुका है। और भाई क्या ही चैप्टर था, इसे देख के मजा ही आ जाएगा। आखिरकार वन पीस का सबसे बड़ा विलन किंग ऑफ नीरोनाइमू फाइनली मैदान में उतरता है। उसका फेस रिवील पूरी तरह से हो जाता है, जैसे कि आप सबने स्पॉइलर में देखा ही था। तो चैप्टर की शुरुआत होती है मेरी जोइस यानी उस पवित्र भूमि से जहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं। और खबर आती है कि इमू खुद नीचे एल्बफ में जाना चाहता है। सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। एक आदमी चिल्लाता है कि क्या मैंने सही सुना? दूसरा कहता है कि महान इमू अब खुद एल्बफ जाना चाहता है। भाई ऐसे ही गोरुसो के आपस में बात कर रहे होते हैं। अब सीनियर लोग गार्लिंग से बात करते हैं। गार्लिंग कहता है कि पवित्र भूमि पर खाने का संकट आ गया है, सेना कमजोर हो गई है और ऊपर से सैमरोक वापस आ गया तो थोड़ा काम बना। हालात फिर भी बुरे हैं। स्टिल ड्रैगन भूखे बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं कि खाना लाओ। इधर एक सेलेस्टियल ड्रैगन पूरी तरह से बौखला गया होता है कि कोई जिंदगी है। इन लोगों ने हमेशा दुनिया का खून चूसा है और अब खुद भूखे है। भाई कर्म देखो इनके। सीन शिफ्ट होता है लवोफिस पावर प्लांट की तरफ, जो मेरी जोइस में ही है। वो यार का जो कि वेगापंक का एक हिस्सा थी। भाई आपको पता ही होगा कि यार्क ने क्या किया था। उसने गद्दारी की थी। यार्क को सजा के तौर पर मदर फ्लेम के लिए एनर्जी बनाने का काम करवाया जा रहा है। वो चिल्ला रही है कि मुझे भूख लगी है, यह डील में नहीं था। और ऊपर बैठा आदमी कहता है कि यह तेरी सजा है। भाई यार्क ने गद्दारी की थी और अब इसका फल भोग रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है उन बड़े बुजुर्गों को जो आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि ये सब इत्तेफाक के सब तय था। दूसरा जवाब देता है कि ये सब निका के वापस आने के बाद से शुरू हुआ है। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। वो नेवी एडमिरलों को एल्बफ भेजना चाहते हैं, लेकिन दूसरा कहता है कि हाथ बंधे हैं क्योंकि बाकी जगह भी झमेले चल रहे हैं। बाराकुई को डांट पड़ती है कि अपनी आलसी और घमंडी आदतें छोड़ो। इमू जो कहता है कि ये सब होना ही था। और फिर इमू के दिमाग में फ्लैशबैक आते हैं। डेविड जोन्स, जॉय बॉय, नेफ्थोरी डिल्ली। फिर बीवी का नाम आता है। इमू कहता है कि बीवी को वापस लाओ। भाई यहाँ बड़ी बात है, इमू को बीवी चाहिए। और इमू का बीवी से क्या पुराना कनेक्शन हो सकता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। क्या नेफ्रतारी लिली को जानता था या सोचने वाली बात है? एमू कहता है कि ये सब बहुत पहले शुरू हुआ था और अब सब कुछ हरकत में आ चुका है। और एमू अपना फैसला सुना देता है कि वो खुद नीचे जाएगा। और भाई गोरुसो के आपस में उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हम रोक नहीं सकते, लेकिन आप क्या कासिल मत छोड़ो। एमू एक नहीं सुनता और एल्बफ की तरफ रवाना हो जाता है। समुद्र में उसका रास्ता दिखता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम पहुंचते हैं एल्बफ के पास जो कि न्यू वर्ल्ड में है। वेस्ट विलेज में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। रूजन और स्टानसन वहाँ है। एक राजा है जो कि मरने के बाद वापिस अपने आप को रिजनेट कर रहा है। उधर उसप और ब्रुक की हालात भी बुरी है और हड्डियां टूटी हुई है। सांजी उनकी मदद के लिए आता है। दुश्मन सांजी से कहता है कि मैं तेरा नाम नहीं बोलूंगा। सांजी एकदम ठंडे दिल से कहता है कि मैं तो भूल ही गया था। भाई यह सांजी वाला डायलॉग एकदम कमाल था। फिर एक जगह का पता चलता है कि स्कूल का सारा खाना जम गया है क्योंकि किसी ने थर्मल एनर्जी सोख ली और यह काम किया है लोकी ने, जो कि कहता है कि जमे हुए लोग मरेंगे नहीं, बस रैगनर ही उसे पिघला सकता है। ना में हैरान खड़ी है कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। तभी आसमान में काला धुआं उठता और एक बड़ा सर्कल बन जाता है। मैजिक सर्कल जो पूरे एल्बम में कंपन होती है, इमारतें हिलती है, जमीन फटती है, सब लोग डर के भागते हैं। ब्रुक और उसब जैसे लोग तो पहले से घायल थे, वो भी परेशान हो जाते हैं। तभी महल के ऊपर एक जबरदस्त कॉन्कर्स हॉकी की लहर आती है, इतनी ताकतवर कि पूरा इलाका थरथरा जाता है। एक वाइकिंग्स चिल्लाता है कि यह तो कॉन्कर्स हॉकी है। दूसरा कहता है यह वही हॉकी है जो पहले भी आई थी और यह महल के अंदर से आ रही है। महल के अंदर का दृश्य आता है। थ्रोन रूम, वहाँ कोई है जो खांस रहा है और हाफ रहा है। बाहर से काला ओज टपक रहा है और तभी एक रहस्यमय इंसान दिखता है जो महल के ऊपर खड़ा था। और आखिरी पैनल पर भाई सब कुछ खुल जाता है, एकदम साफ एकदम बाई तरफ इमू का क्लोजअप है। वही लंबे सफेद बाल, ठंडी आंखें, बीच में दिखता है कि इमू महल के ऊपर खड़ा है, उसके ऊपर आग जल रही है और डेविल फ्रूट की पावर
किंग ऑफ द निरोना ऑफ नीमू। और नीचे लिखा है दुनिया का राजा संत निरोना एमू, वर्ल्ड गवर्नमेंट का बनने वाला पहले 20 में से एक, और उसकी क्षमता है डेविल फ्रूट। वो उतर चुका है एल्बफ में बाई तरफ, और दूसरे लोग हैरान है। कोई कहता है कि वो खुद आया, कोई कहता है कि द ग्रेट वन यहाँ है। तो चैप्टर यही खत्म होता है भाई। इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात यह निकली है कि इमू का डेविल फ्रूट है जो खुद मैदान में आ गया है, मतलब आगे लूफी से सीधे टक्कर का रास्ता खोल रहा है। निका बनाम इमू, यही सबने सालों से चाहा था। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए सायोनारा।